दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ी अजीब सी विडंबना है देश में, और आज भारत के अंदर धर्म को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बना लिया गया है। और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसमें उसको पारंगत भी हासिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कि जो मुखिया कहे जा रहे हैं, जो सब कुछ हैं, नरेंद्र मोदी, वो इन दिनों धर्म को और सनातन के आस्था को, सनातन के सभी देवी देवताओं को सत्ता के सिंहासन पर तीसरी बार पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बना लिए हैं। ये एक इतनी आसान सीढ़ी बनाते जा रहे हैं जिससे कि दिल्ली के सिंहासन पर वो तीसरी बार आसानी से इस आस्था की सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो पहुंच जाए। ये क्या विडंबना है इस देश की कि आस्था और धर्म के नाम पर सत्ता तक पहुंचा जा रहा है। सत्ता को माध्यम बना लिया गया है। सत्ता का माध्यम आज धर्म है। मठ और मंदिर बन गए हैं, साधु और संत बनाए जा रहे हैं। ये भी एक अजीब सी बात है। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रजातंत्र की बात कही जाती है, संविधान की बात की जाती है। ये भी बात आती है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। तमाम संप्रदाय और तमाम धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। सबके बोली, भाषा, खान पीन, रहन सहन, पहनावे अलग हैं, लेकिन वो सभी भारतीय। लेकिन आज के दौर में ये सब बेईमानी हो गया है। और बेईमानी हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को आगे लेकर के चल रही है ये सरकार, और सनातनियों को एकजुट कर धर्म को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसके आधार पर वो सत्ता में काबिज हों और सत्ता के मुकाम तक वो पहुँचे। और यही सिर्फ वजह है जिसके चलते आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ये बार बार हुक्कार भरते हैं कि इस बार 400 पार, यानी लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। उससे ज़्यादा सीटों पर काबिज होने की बात कर रही है। इसमें दम कहाँ से आता है? ये दम आता है हिंदू और हिंदुत्व के मठ और मंदिरों की राजनीति से। अभी हाल के दिनों में देखा आपने कि किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के बाल रूप की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाई और वो आगे भी भुनाने की कोशिश में है। अब ये भी देख लीजिए, जितने भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो भूमि पूजन हो रहा है, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, या मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब में नरेंद्र मोदी। भारत में तो है ही है, विदेश में भी अभी आप देखिए तो अभी आप अबू धाबी में जो स्वामीनारायण का मंदिर बना उसमें भी नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। उस मंदिर के अनावरण, लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी वहाँ उपस्थित थे। और भारतीय मीडिया उनके कामों को कम, उनके हिंदुत्व को, उनके सनातन धर्म को वो आगे रख कर परोसती है, ताकि देश के अंदर हिंदू एकजुट हों, सनातनी एकजुट हों। और जब ये सनातनी और हिंदू एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भी सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है। जिस तरह से ये भारत के सत्ता को धर्म और आस्था के चलते इन्होंने हैक कर लिया,
कौन भारतीय हिंदू होगा, कौन सनातनी होगा जिसको अपने मंदिरों पर, अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं होगा? और कौन है जो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता है या उनकी आराधना ही नहीं करता? तो जब आप इस तरह से करते हैं तो जितने लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वो बधे चले आते हैं। अभी उन्होंने संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में जिले में कल्कि मंदिर का शिलान्यास किया, जबकि ये कल्कि मंदिर का जो स्वप्न है वो स्वामी कृष्णम, जो अभी कांग्रेस के थे, अब इस वक्त वो कांग्रेस उनको 6 साल के निकाल दी है। प्रमोद कृष्णम कल्कि जो पीठ है उसके अध्यक्ष हैं, और प्रमोद कृष्णम इस मंदिर का नींव डालने के लिए, जहां आज कांग्रेस के किसी बड़े नेता को बुलाते, लेकिन जब कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल दी तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हुआ। ऐसा नहीं है कि एकाएक हुआ, वो खुलकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जब कांग्रेस वहां जाने से इनकार कर दी तो उस समय आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सनातन धर्म की बैटिंग कर रहे थे। वो राम के पक्ष में खड़े थे, वहाँ वो गए भी। और उसके बाद जब इन्होंने कल्कि एक मंदिर का एक मंदिर का जब ये सोच लेकर आगे बढ़े और उसकी भूमि पूजन की तारीख रखी तो निमंत्रण लेकर के पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको स्वीकार करते हुए वहां पहुंचे। वहां जा कर के उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ किया और नींव रखी गई वहां। अब ये कल की जो मंदिर की बात है, जो ये भव्य मंदिर बन करके तैयार होने वाला, लगभग 5 साल इसकी बात में याद रखी गई कि 5 साल में बनकर तैयार होगा। कल्कि अवतार जो है भगवान विष्णु का ये 10वां अवतार है। भगवान विष्णु अभी भविष्य में ये कहा जाता है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो उस वक्त भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर आएंगे। यह भी भविष्य की बात है, लेकिन आज भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि मंदिर का आज पूरी तरह से भूमि पूजन संपन्न हुआ और वहां अगले 5 साल में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो इस तरह से देखा जाए कि आज एक ही व्यक्ति, एक ही नेता देश में ऐसा है जो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में भी जाता है, मंदिरों का शिलान्यास भी करता है, मंदिरों के हर तरह के कार्यक्रम में अकेला वो शामिल होता है, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जब इस तरह से नरेंद्र मोदी को आगे लाया गया है और नरेंद्र मोदी सभी जगह देखे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व है या हिंदू जो हैं वो आज उसी तरह से एकजुट होने जा रहे हैं या एकजुट हो रहे हैं या उनको एकजुट किया जा रहा है और सनातनियों को एकजुट किया जा रहा है कि तुम एकजुट हो जाओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करो और तीसरी बार भी उनके हाथ में ही देश की सत्ता की बागडोर सौंप दो। इससे साफ जाहिर है, इसमें कोई कहीं ए बट नहीं है कि जो भारत की जो राजनीति है और जो भारत की राजनीति के शिखर पर पहुंचने की जो सीढ़ी लगी है वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को। तो वो सीढ़ी है, वो प्लेटफॉर्म है, वो हिंदुत्व और सनातन धर्म और उसी के आड़ में लोगों की आस्था और लोगों का धर्म,
इसी को सीढ़ी बना लिया गया है, एक मजबूत सीढ़ी बनाई गई है और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है जिसके सहारे एक एक सीढ़ी चढ़कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सिंहासन पर तीसरी बार पहुंचने का दम भर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारने का खम ठोक रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है हिंदुत्व और हिंदू मंदिर और उसके बाद सनातनियों को एकजुट करने का प्रयास जो हो रहा है वही उनको तीसरी बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है, इसे एक लोकतंत्र के लिए खतरा भी कहा जा सकता है। भारत के मजबूत संविधान का ये क्षरण भी है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।